अगर आपका भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 यानी 26 में जो है आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं जो है अपने चैनल पे फ्री जो है बिल्कुल फ्री जो है आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, शुरू से लेके सभी लास्ट तक के जितने भी चैप्टर हैं सबको जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और कैसे जो है आप क्रैक करेंगे 100 आउट ऑफ 100 नंबर यानी 100 में 100 नंबर तक लाने का जो है तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो है इस वीडियो को जो है आपको पूरा देखना है और सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी लेके आया हूँ जो है जिसमें स्क्वायर को निकालने का यानी वर्ग को निकालने का, तो उसको लास्ट में देखना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय पहला जो कि संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति है। ये जो है मैथ का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले का जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 6, 4, 5, 3 में जो है 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो इसमें जो है स्थानीय मान और जो है अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। तो आपको स्थानीय मान और अंकित मान पहले पता होना चाहिए। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय जो मान होता है स्थानीय मान, तो पहले स्थानीय मान जान लेते हैं। किसी भी संख्या जैसे 4, 7, 8, 9, तो इसमें जो है अगर 7 का जो है स्थानीय मान है निकालना है तो इसके सामने जितनी संख्याएं रहती हैं उतने जीरो यहाँ पे इसके सामने लगा देते हैं। अब जैसे 9 है तो 9 लिख लेते हैं। अब 8 का ज्ञात करना है तो 8 लिखेंगे, इसके सामने एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे। अगर 4 का ज्ञात करना है तो 4 लिखेंगे, इसके सामने 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये इसका जो है स्थानीय मान हो जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारे पास है 1, 2, 5 और 6। अब इसमें सभी का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखेंगे 5 का निकालना है तो 5 और इसके सामने एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और इसके सामने 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 लिखेंगे, इसके सामने 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह जो है ये स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम जो है अंकित मान समझ लेते हैं। अंकित मान क्या होता है? तो अंकित मान में जो है जिस अंक का अंकित मान पूछे, जैसे यहाँ पे 5, 7, 8, 6। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 7 का जो है अंकित मान, जैसे 7 का अंकित मान पूछे तो 7 ही रहेगा। अब 5 का पूछे तो 5 का अंकित मान पूछे तो 5 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 8 का पूछे तो 8 का अंकित मान 8 ही रहेगा। तो जो अंकित मान होता है जो जिस संख्या का पूछे वही रहता है। तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को लगाते हैं। इस टाइप से जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है 6 है, 4 है, 5 है और 3 है। इसमें कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 लिखेंगे, इसके सामने 3 अंक हैं तो यहाँ पे 3 जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये तो स्थानीय मान हो गया। क्या है? स्थानीय मान। अब इसके बाद कह रहा है कि अंकित मान भी निकालिए और अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब इसका अंतर भी ज्ञात करना है, इसको घटाना भी है। तो यहाँ पे 6 का अंकित मान यहाँ पे नीचे ज्ञात कर लेंगे। तो जिस संख्या का अंकित मान ज्ञात करना होता है वही संख्या लिख लेते हैं तो उसका अंकित मान हो जाता है। तो अंकित मान जो है आपको घटाना है तो इस तरफ दाहिनी तरफ से लिखते हुए आते हैं। यहाँ पे दाहिनी तरफ से लिखेंगे। अब इसको क्या करना है? आपको घटा देना है। 10 यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हुआ। अब यहाँ पे जो है 10 हो गया, ये इसको एक हासिल दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 9। इसी तरह ये भी इसको एक हासिल दे देगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 9। तो यहाँ पे 10 हो गया है तो 10 में 6 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा था? क्योंकि यहाँ पे 9 हो गया था, एक हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे भी 9 बच जाएगा और ये भी एक हासिल दिया था तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा 5, 9, 9, 4। तो यहाँ पे ए इसका यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे ए वाले में आ रहा है तो ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस तरह। आगे यहाँ पे ये पहला प्रश्न था। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न को कैसे लगाएंगे? तो आपको किस बुक से तैयारी करनी है? तो आप जो है अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, अरिहंत। तो ये मत समझिए कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। तो ये अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे जो है बनाई गई है। और इसमें जो है इसी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप से जो है क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए हैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाया जाता है और जो है और यही इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों की पसंद भी है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर अरिहंत प्रकाशन की बुक लेना हो तो न्यू बुक आएगी तो मैं पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है 1023 है। अब इसमें कह रहा है कि शून्य का जो है स्थानीय मान याद करना है। किसका? जीरो का। जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। याद रखना है कि अगर कहीं पे शून्य है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? हमेशा शून्य ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है 5, 7, 4, 8, 7, 3 में जो है 8 का स्थानीय मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं पहले उसको लिख लेना है। 5 है, 7 है, 4 है, 8 है, 7 है,
3 है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 8 का स्थानीय मान। 8 के नीचे लाइन खींच लेना है। अब स्थानीय मान पूछ रहा है तो क्या इसके आगे अंक जितने भी हैं 1 2 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएगा। स्थानीय मान में क्या करते हैं, उसके सामने जितने अंक रहते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं, तो ये स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 800 है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पे है कि 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो यानी 90,099 को आपको संख्याओं के रूप में लिखना है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत साधारण सा बताता हूँ कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे आपको जो है एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि इकाई में क्या होता है, 1 लिखा होता है। दहाई में क्या होता है, 1 जीरो होता है। सैकड़े में क्या होता है, यहाँ पे 2 जीरो होते हैं। हज़ार में क्या होता है, 3 जीरो होते हैं। और 10,000 में क्या होता है, 4 जीरो होते हैं। और लाख में क्या होते हैं, हमेशा 5 जीरो होते हैं। और 10 लाख में यहाँ पे 6 जीरो होते हैं। तो इतना बहुत काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसको जो है लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को उतारेंगे 90,099। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 99 है, तो 99 के नीचे आपको 99 लिख देना है। अब इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, 1000। 1000 को आप यहाँ पे देखेंगे कि 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अंक लिख दिया है। अभी 1000 में 3 अंक होते हैं तो 1 जीरो अभी यहाँ पे 1 अंक नहीं लिखा है, तो 1 अंक के स्थान पे हम क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इस पहले जीरो नहीं लगाएंगे, 1000 के स्थान पे यहाँ पे हम 1000 लिख लेंगे। ठीक है, 1000 के स्थान पे क्या करना है, 1000 लिख लेना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 90,000 लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 90 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 के नीचे आपको क्या करना है, 90 लिख लेना है। और यहाँ पे 99 के नीचे 99 लिख लेना है। 1000 में अब हमको देखना है, यहाँ पे देख लेना है 1000 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 1000 के पहले यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 2। यहाँ पे 1000 में 3 जीरो हैं, जबकि इसके पहले 2 अंक ही हैं। अब यहाँ पे 1 अंक नहीं है, यानी एक अंक नहीं है, तो यहाँ पे 3 अंक होने चाहिए, तो 1 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 90,099 इस तरह लिख उठेगा। अब अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, 90,099 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, 99, तो आपको 99 लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 1000। 1000 में हमको पता है कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। अब इसके पहले देखना है कि कितने अंक हम लिख चुके हैं, 2 अंक लिखे हैं, 1 और 2 अंक। इसमें 2 जीरो अब हम यहाँ से हटा देंगे। अब कितने जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ पे हम लिख लेंगे। आगे अब कितना लिखा है, 90 लिखा है, तो 90 के नीचे हम 90 लिख देते हैं। तो ये जो संख्याएँ हैं सबको एक साथ लिख देंगे, 9 9 जीरो और फिर जीरो और 9। तो ये सभी संख्याएं उतार लिए, तो हमारे पास कौन सी संख्या बन गई, यहाँ पे देखेंगे 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, तो 90,099 ये बन गया ना इस तरह। तो इस तरह जो है बहुत सिंपल तरीके से आप इन संख्याओं को जो है आसानी से संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह लिख के। तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे जो है प्रश्न है इसी के बगल में ऊपर ही लिख सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक यहाँ पे अपनानी है कि कितने जीरो होते हैं, ये आपको समझना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 5 है। प्रश्न संख्या 5 में जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो चलिए समझ लेते हैं। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद चलिए इसके बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, ठीक है, 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। अब ये कैसे, अब स्वयं और 1 से कैसे कट सकता है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे कोई भी संख्या है 2। अब 2 को देखेंगे तो या तो ये 1 से कटेगी या तो ये 2 से कटेगी। तो इसलिए जो है सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 होती है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 हो, फिर दूसरी संख्या जो है 3 होती है, फिर उसके बाद 5, फिर 7, इस तरह जो है 100 तक मैंने यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएँ लिख दी हैं। अब अभाज्य संख्याओं को अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे अब यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी 4 से, 4 एकम 4, 4 से भाग दिया जा सकता है 4 को, 4 एकम 4, कटने का मतलब है भाग दिया जा सके। 4 एकम 4 कट जा रहा है, तो ये 4 से भी कट जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि और किसी संख्या से तो नहीं कट रहा है। अगर और किसी संख्या से कट रहा जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, कट जा रहा है तो 2 से भी कट जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि 1 से कटे और जो है जो संख्या लिखे हो उससे कटे, तब वो क्या है, अभाज्य है। अगर उसके अलावा किसी से कट जा रहा है तो वो अभाज्य नहीं है। तो इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, 1 नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या बोले हैं कि स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे। एक तो एक कट ही रहा है तो स्वयं भी 1 ही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। इस तरह जो है सब 2 अंकों की सबसे जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ पे 97 है। और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 11 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ये याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं कि जैसे अब यहाँ पे 1 से लेके जो है 100 तक, 1 से लेके कितने, 1 से लेके 100 तक जो है अभाज्य संख्याएँ कुल कितनी हैं, 25 होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 25, 1 से लेके 100 तक। अब कहेंगे 1 से लेके 50 तक पूछ लिया, तो 1 से लेके 50 तक अगर पूछे तो वो 15 संख्याएँ होती हैं। और 50 से लेके 100 तक जो संख्याएँ होती हैं वो होती हैं 10। अब इसके बाद देखेंगे कि 1 से लेके 200 तक अगर पूछ लिया तो कितनी संख्याएँ होती हैं, 46 संख्याएँ होती हैं टोटल अभाज्य संख्याएँ। 1 से लेके अगर 500 तक पूछ लिया तो 95 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से लेके 1000 तक पूछ लिया तो 168 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए, और पूछा केवल इतना ही जाएगा यहाँ तक, 97 तक। ठीक है, और ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसको आप रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कि निम्न में कौन सी संख्या जो है अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 19 अभाज्य संख्या है, जो कि 19 से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी। 23 भी जो है या तो 1 से कटेगी या तो 23 से कटेगी। इसी प्रकार 29 देखेंगे तो या तो 29 भी जो है क्या करेगी, 29 से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी। लेकिन यहाँ पे 33 जो संख्या आपके सामने है, 33 को देखेंगे 1 से तो कटेगी ही, 33 से भी कट जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है 11 से कट जाता है। 11 से कैसे कटेगा, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 तेई 33 भी कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाता है ये संख्या, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। क्या है, अभाज्य नहीं है। तो डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं 6वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि अभाज्य संख्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या इसमें से अभाज्य है। अभाज्य का मतलब है कि यहाँ पे जो कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी से कट नहीं रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 27 1 से भी कट जा रहा है और 27 से भी कट जा रहा है, और किससे कट रहा है, अब 3 के पहाड़ा में हम पढ़ेंगे तो 3 27 3 से भी कट जा रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है पहली वाली संख्या। अब दूसरी संख्या इसी प्रकार देखते हैं 57 किससे कटता है, 1 से भी कट जाता है और 57 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 त्रिक 57, और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। सी वाले में देखेंगे 77 है, 77 जो किससे कटता है, 11 सते 77, जो कि 1 से भी कट जाएगा, 77 से भी कटेगा ही, और 11 से भी कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे डी वाला देखेंगे 97 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इस क्योंकि 57 केवल स्वयं से ही कटेगा और 1 से कटेगा, 1 से कटेगा या तो ये स्वयं से कटेगा। ठीक है, याद रखना है। अगला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है कि 7,05,000 जो है 2 को संख्यांक के रूप में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है। तो ये प्रश्न यहाँ पे आपके सामने फिर से आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को लिख लेना है। 7 यहाँ पे लाख, 7,05,000 और यहाँ पे 2। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके नीचे एक तीर बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 2। अब इसके आगे क्या लिखा है 100 में आपको पता होना चाहिए कैसे 100 लिखते हैं, 2। यहाँ पे देखेंगे 100 लिख लिए,
अब यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी 2 जीरो है। तो यहाँ पे एक अंक हम लिख लिए तो एक अंक हटा देंगे, 1 जीरो यहाँ पे बचा है तो 1 जीरो यहाँ पे लिख लिए। आगे यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे 5 के नीचे। अब इसके आगे क्या लिखा है लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब यहाँ पे लाख, तो 1 लाख में आपके पास कितने जीरो, 5 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हमने लिख लिए हैं तो 3 जीरो को काट देना है। अभी हमारे पास कितने जीरो बचे हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 जीरो को हमको उतार लेना है। उसके आगे जो संख्या रहेगी 7 है तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब सभी संख्याओं को हम एक साथ लिख देंगे, यहाँ पे 7 फिर 0 0 5 0 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 0 0 5 0 2, तो यहाँ पे बी वाला इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको अगर ये ट्रिक अच्छा लगा हो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि 50 से लेके जो है 100 तक कितनी संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो है 9, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे 2 अंकों की पहले देखें 99, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 100। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक पहले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100। 100 से स्टार्ट होता है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या। और जहाँ पे जो है अब इस ये जो है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो कहाँ पे ये ख़त्म होता है, तो 999। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो 1000 आता है तो 1 2 3 4 अंक हो जाते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे 999 जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की। ठीक है, जितने अंक 3 अंकों की, अगर हम बड़ी संख्या लिखना है तो 999 लिखते हैं, इसलिए छोटी संख्या लिखना होता है तो 1 लिख के 2 जीरो यहाँ पे देखेंगे। 3 अंकों की बोल रहा है तो 3 अंकों की यहाँ पे देखो 3 अंक लिखना है तो 1 लिख के कितने जीरो, 2 जीरो। 3 अंकों की बोल रहा है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसलिए 1 लिख के 2 जीरो। और सबसे बड़ी संख्या लिखना होती है तो हम 3 अंकों की 999 3 बार लिख देते हैं इसलिए। ठीक है, तो आपको तरीका मालूम हो गया है। अब अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 5 की घात 0 का मान क्या होगा। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 5 की घात 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। अब जैसे कोई भी संख्या हो, 11 की घात 0 हो तब भी इसका मान 1 होगा, या 12 की घात 0 हो तब भी इसका मान 1 होगा, या 1001 हो इसकी घात 0 हो तब भी इसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 लगा हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आगे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर निकालने की, तो चलिए इस ट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पे 2 अंकों की ट्रिक जो है कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता होता है कि 20 तक जो है आप सभी निकाल सकते हैं। 20 का जो है वर्ग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं कि ये 400 होगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोगों को पता होता है कि 20 विषम में जो है 400 हो जाता है, ये आसानी से आप निकाल लेते हैं। अब लेकिन अब इसके आगे जैसे यहाँ पे हमको 25 का निकालना हो, या यहाँ पे 26 का निकालना हुआ, या इसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर है, या तो यहाँ पे हमारे पास 32 हो, ठीक है, या इसके आगे कोई भी हो 45 हो। ठीक है, इन सभी का जो है स्क्वायर निकालने में आप कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 22 है, 22 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको 3 भागों में हमको डिवाइड करना है, 1 2 और यहाँ पे 3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। यहाँ पे जो संख्या होगी, यहाँ पे अगर 2 अंक आ रहे हैं तो एक अगले वाले में हासिल जोड़ देना है। तो यहाँ पे पहला अंक लिख लेंगे, 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का जो है पहले गुणा करेंगे, तीनों का। ठीक है, क्या करना है हमको, तीनों का गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 484 हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पे हम जैसे निकाल लेते हैं 37 का है, 37 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार जो है आपको रेखाएं खींच लेनी है। अब यहाँ पे जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 7 का अगर स्क्वायर याद है तो 7 सत्ते क्या होता है, 7 सत्ते 49 होता है। 49 में यहाँ पे हमको पहला वाला अंक लिख लेना है, यहाँ पे 9,
और अगला अंक जो आएगा उसको हासिल में लिख लेना है आगे, ठीक है, दूसरे वाले खाने में। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो है आपको इन दोनों संख्याओं का जो है गुणा करना है, फिर तीसरी संख्या में गुणा कर देना है। 7 का गुणा 3 में, यानी 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 का हम गुणा 2 में कर देंगे तो 21 दूना 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, और यहाँ पे जो 4 हासिल आया था तो इसको भी जोड़ लेंगे। तो 42 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 4 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे 46 की क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे जो 2 अंक आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये वाले को हम आगे वाले में लिख लेंगे। यहाँ पे 46 की यहाँ पे 6 हो जाएगा और हासिल जो आएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी वाली संख्या का हम यहाँ पे वर्ग ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या क्या है 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 में हम 4 हासिल ये जो आएगा इसको भी जोड़ लेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहले वाले स्टेप में आपको पहले का वर्ग ज्ञात करना है, फिर दूसरा अंक जो आएगा उसको हासिल यहाँ पे जोड़ लेना है, फिर दूसरे स्टेप में इन तीनों का जो है गुणा करना है, और यहाँ पे जो हासिल आया रहेगा उसको जोड़ के यहाँ पे एक अंक लिख लेना है, और आगे जो आएगा उसको हासिल में यहाँ पे जोड़ देना है। फिर तीसरा स्टेप जो है आपका यहाँ पे जो अंक रहेगा दूसरे वाले पे उसका वर्ग करना है। जैसे 3 है तो 3 का हम वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 में जो हासिल आया था तो 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का वर्ग किए तो कितना 7 7 49 यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरह जो है करना है। तो यहाँ पे 13 6 और 9 ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको जो है बढ़िया लगा हो ट्रिक तो आप जो है कम से कम 50 तक जो है ज़रूर निकालने का प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अगले वीडियो में फिर से इसको दोहराऊँगा पहले ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप भी जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी चैप्टर जो है इसमें कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आपके पास अभी आज को छोड़ के 332 दिन अभी बचे हुए हैं, तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। आप 100 मार्क 100 कम से कम जो है 100 में नहीं 100 नहीं ला पाएंगे तो 98 95 जो है ज़रूर अंक जो है लेके आएंगे, ये गारंटी है। मैंने जो है रिज़ल्ट अपलोड किया है इससे पहले जो है बच्चों का जिन्होंने तैयारी किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।